अब देख लें, इसी मिट्टी से कुम्हार जो है वो बर्तन बनाता है और इसी मिट्टी से मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, भगवान बनाता है। सही कहा तुमने अनु, रिश्ते भी इंसानी रिश्ते बिल्कुल इस कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। इन्हें जिस ढांचे में ढालना चाहो ढल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके पसंदीदा टीवी शो की हर छोटी से बड़ी अपडेट। आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल के एक ताजा एपिसोड के बारे में, जहां नए ट्विस्ट एंड ड्रामास देखने को मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा के अस्पताल से घर लौटने के साथ। बहुत सारी परेशानियों और मुसीबतों के बाद अनुपमा अब अपने घर पर वापस आ चुकी है। अनुपमा की ये हालत देखकर हर कोई चिंतित है, लेकिन अनुज ने उनकी पूरी देखभाल की है। अच्छे बुरे यादगार या जिन्हें भूलना चाहो। एक मिनट, पप्पा की मूर्ति बनाने से पहले मुझे एक और चीज बनानी है। क्या? क्या? अरे वो अनुपमा के लिए हर समय मौजूद रहता है और उन्हें आराम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस एपिसोड का सबसे दिलचस्प भाग तो ये है कि आद्या की प्रतिक्रिया। आद्या जो लंबे समय से अनुपमा से अच्छे रिश्ते में थी, अब अचानक से अनुपमा और अनुज की बढ़ती नजदीकियों को लेकर जलन महसूस करने लगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उसे ऐसा लगता है कि अनुज अनुपमा की ज्यादा देखभाल कर रहा है और उनकी बढ़ती क्लोजनेस की वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। आपको भी सागर ब्रो की तरह ना मेकओवर की जरूरत है। मेरी जिंदगी में तुम आ गई हो, अनु यहाँ है, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मेकओवर में प्रॉब्लम क्या है? तुम करोगी तो मैं ये हटाऊंगा ये सब। आद्या के इस गुस्से और जलन के पीछे का कारण ये भी है कि वो अनुज की तरफ से अनुपमा की मिलने वाली स्पेशल केयर को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। उसे लगता है कि अनुज और अनुपमा की बढ़ती नजदीकियों के कारण उसे काफी हद तक इग्नोर किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या आद्या एक बार फिर से अनुपमा और अनुज के बीच झगड़ा खड़ा कर देगी? क्या उसकी ये जलन अनुपमा के लिए कोई नया संकट लेकर आएगी? इस एपिसोड में हम देख सकते हैं कि आद्या अपने मन की बात किसी से साझा नहीं करती और इस पूरे मामले को लेकर एक नई बहस छिड़ जाती है। इस एपिसोड के अंत में हमें ये भी देखने को मिलता है कि अनुपमा अनुज से बात करती है और उन्हें अपने दिल की बात बताती है। अनुज भी अपने पुराने दिनों को याद करता है और अपने और अनुपमा के रिश्ते की गहराई को समझाता है। अब ये देखना होगा कि आद्या और अनुपमा के बीच के रिश्ते में कौन सा नया मोड़ आता है और अनुज और अनुपमा की कहानी कैसे आगे बढ़ती है। और दोस्तों, आपको इसी के साथ ये भी बता दें कि कहानी के अंत में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से अनुज और अनुपमा साथ में समय व्यतीत कर रहे हैं। और इसी बीच इस बार अनुज हमारी अनुपमा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार अनुज जो है वो अभी अनुपमा को बताता है कि वो दोनों साथ तो हो गए, लेकिन अभी भी उसे अकेला फील हो रहा है और वो वजह ये है कि भाई दोनों को दोबारा से शादी कर लेनी चाहिए। इस वजह से इस बार अनुज ने हमारी अनुपमा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और अनुपमा के हाथ में मंगलसूत्र भी थमा देता है अनुज। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार हमारी आद्या मैडम अनुपमा और अनुज की शादी को होने देंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं।